अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा। 9th क्लास के फिजिकल साइंस के सबक हरकत मोशन के हिस्से 4 पार्ट 4 में आपका इस्तकबाल है। पिछले वीडियोस में हम हरकत के ताल्लुक से मालूमात हासिल करे हैं, जिसमें औसत रफ्तार की पैमाइश करना, चाल और रफ्तार, लम्हाती चाल, हमवार हरकत की तफहीम के बारे में हम मालूमात हासिल कर चुके हैं। आइए इस वीडियो में हम सबक के अगले हिस्से पर गौर करेंगे। हम रोजाना सुबह से शाम तक कई एक अशिया की हरकत के बारे में देखते हैं, जिसमें बस की हरकत, कार की हरकत, साइकिल की हरकत, मोटर बाइक की हरकत वगैरह। यहाँ पे हम हमवार हरकत की तफहीम को समझने के लिए एक शख्स साइकिल पर एक सड़क पर खते मुस्तकीम में हरकत कर रहा है। बालिहाज़े वक्त इसका तय करदा फासला ज़ैल के जदवल में दिया गया है। आइए अब हम जदवल पर गौर करते हैं। फासला जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में दिया गया है, जबकि वक्त सेकंड्स में दिया गया है। 0 मीटर का फासला 0 सेकंड में तय कर रहा है, और 5 मीटर का फासला 1 सेकंड में तय करा, और 10 मीटर का फासला 2 सेकंड में तय करा, 15 मीटर का फासला 3 सेकंड में तय करा, 20 मीटर का फासला 4 सेकंड में तय करा, और 25 मीटर का फासला 5 सेकंड में तय करा। अब हम यहाँ पे जो वक्फे हैं यहाँ पे उसमें हम इसकी चाल को महसूब करेंगे, जिसमें 0 to 5 मीटर का जो फासला है, ये फासला तय करने के लिए ये 0 से 1 सेकंड का वक्त तय करा। यहाँ पे अगर इसको हम हिसाबी तरीके से देखें तो 5 - 0 जो फासला है वो 5 होगा, और 1 - 0 वक्त है जो 1 होगा, यानी 5 मीटर पर सेकंड इसकी चाल होगी। जबकि दूसरे वक्फे में हम 10 से 5 का तफरुक करने पर 5 हासिल होगा, और 2 में से 1 का तफरुक करने पर 1 हासिल होगा। यहाँ पे भी इसकी जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड है। तीसरे वक्फे में इसकी जो फासला है वो 10 से 15 मीटर का फासला तय करा, और वक्त 2 से 3 सेकंड लिया। लिहाजा 15 से 10 का जो फर्क है 5 है, और 3 से 2 का जो फर्क है वो 1 है। यहाँ पर भी इस वक्फे में भी इसकी जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकंड है। उसी तरह से अगर चौथे वक्फे में हम देखें तो 15 से 20 का फासला तय करा, लिहाजा 20 - 15 5 हासिल होगा। उसी तरह से सेकंड से 4 सेकंड का वक्त तय करा, लिहाजा 4 - 3 1 होगा। यहाँ पे भी अगर इसकी चाल को देखें तो ये 5 मीटर पर सेकंड है। उसी तरह से इसका जो आखिरी हिस्सा है उसमें अगर हम लम्हे में देखें 20 से 25 मीटर का फासला तय करा, यानी यहाँ पे फर्क 5 मीटर का है, और उसी तरह से 4 से 5 सेकंड का वक्त इसके लिए लगा, लिहाजा यहाँ पे 1 सेकंड का वक्फा है। लिहाजा 5/1 5 मीटर पर सेकंड इसकी चाल होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम 5 वक्फों में मुख्तलिफ वक्फों में हम इसकी चाल को मालूम करे हैं। हम ये चालों को देखकर ये बता सकते हैं कि ये चाल हर लम्हे में, यानी 5 वक्फों में इसकी जो चाल पाई गई वो मसावी पाई गई, जो कि 5 मीटर पर सेकंड है। अगर हम इन खदरों को लेकर एक जदवल की जो खदरें हैं दी गई हैं, इनको लेकर अगर हम तरसीम खींचे तो एक तरसीम हासिल होगी, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसमें फासले को 0 5 10 15 20 25 से बताया गया है, जो वाई महवर पर बताई गई है। जबकि वक्त सेकंड्स में दिया गया है उसी एक्स महवर पर लिया गया है, जो नीचे की तरफ 0 1 2 3 4 5 6 बताया गया है। फासला और वक्त की जो तरसीम है, इसको हम अगर ड्रा करें तो ये दो हिस्सों को लेकर जो नुकात हासिल हुए, नुकात को जब मिलाते हैं हम तो खत मुस्तकीम हासिल होती है, एक स्ट्रेट लाइन हासिल होती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये साइकिल राह हमवार हरकत कर रहा है। ये तरसीम को देखकर ये जाहिर होता है कि साइकिल राह मसावी वक्त में मसावी फासले तय करता है। इस तरसीम से ये समझा जा सकता है कि लम्हाती रफ्तार मसावी होती है औसत रफ्तार के, यानी हम यहाँ पे अगर इनकी जो औसत रफ्तार हम मालूम करे हैं, वो औसत रफ्तार को हम दूसरे मानों में लम्हाती चाल भी कह सकते हैं, क्योंकि हर लम्हे में इसकी जो रफ्तार है वो लम्हाती रफ्तार है, जबकि दोनों का जो औसत लिया गया है वो औसत रफ्तार है। तो ये यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लम्हाती रफ्तार मसावी होती है औसत रफ्तार के। अगर साइकिल राह की हरकत की सिमत को मुस्तकिल तस्वुर कर लिया जाए तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि रफ्तार भी मुस्तकिल होती है। यानी अगर सिमत का तस्वुर ना लें तब हम इसे चाल कह सकते हैं, और अगर यहाँ पे सिमत का तस्वुर अगर ले लिए हम, यानी ये एक खास सिमत में ये हरकत कर रहा है, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसकी रफ्तार भी मुस्तकिल होती है। अगर बगैर सिमत के हम देखें तो इसकी चाल मुस्तकिल होती है, अगर सिमत के साथ देखें तो हम इसकी रफ्तार मुस्तकिल होती है। किसी जिस्म की हरकत को उस वक्त हमवार कहा जाएगा जबकि इसकी रफ्तार मुस्तकिल हो। अगर इसकी रफ्तार मुस्तकिल है तब हम कह सकते हैं कि जिस्म हमवार हरकत कर रहा है। आइए अब हम देखते हैं गैर हमवार हरकत क्या होती है। जैसा कि इससे पहले आप जान चुके हैं कि हम रोजमर्रा जिंदगी में मुख्तलिफ हालात में कई असाम की हरकत का मुशाहदा करते हैं। बाज वक्त इसकी रफ्तार वक्त के साथ बदलती है, और बाज वक्त वक्त के साथ इसकी रफ्तार नहीं बदलती। आइए हम ज़ैल की एक मिसाल पर गौर करते हैं। जैसा कि इससे पहले हम देख चुके हैं कि एक साइकिल रान एक सड़क पर हरकत कर रहा है। इसका तय करदा फासला बालिहाज़े वक्त ज़ैल के जदवल में दिया गया है।
जदवल का हम बगौर मुशाहिदा करने पर ये मालूम होगा कि 0 सेकंड में इसका तय करदा फासला जो है 0 है, डिस्टेंस 0 है, जबकि 1 सेकंड में इसका फासला तय करदा फासला 3 है, 2 सेकंड में 7 है, 3 सेकंड में 10 है और 4 सेकंड में 12 है। उसी तरह से 5 सेकंड में जो है ये 20 का मीटर का फासला तय कर रहा है। अगर हम इसके औसत चाल को अगर देखें, हम 0 से 3 मीटर का फासला तय करा, जिसके लिए वक्त 0 से 1 जो है सेकंड का वक्त लगा। अगर हम दोनों का डिफरेंस देखे, फर्क देखे, 3 माइनस 0 3 होता है, 1 माइनस 0 1 होता है, 3/1, यानी इसकी जो यहाँ पे औसत जो चाल बताई गई है वो 3 मीटर पर सेकंड बताई गई है। जबकि दूसरे लम्हे में 3 से 7 मीटर का फासला तय करा, यानी फर्क 4 का हुआ, और इसके लिए जो वक्त लगा वो 1 से 2 सेकंड का वक्त लगा, यानी 1 सेकंड में 4 जो है मीटर का फासला तय करा। लिहाजा जो यहाँ पे जिसकी जो चाल होगी वो 4 मीटर पर सेकंड होगी। उसी तरह से तीसरे में 7 से 10 का 2 से 3 का फर्क, यानी 3/1 यानी 3 मीटर पर सेकंड यहाँ पे इसकी चाल होगी। चौथे में 10 से 12 मीटर का फासला तय करा, यानी फर्क 2 मीटर का है और वक्त 1 सेकंड है। लिहाजा यहाँ पे जो चाल होगी इसकी 2 मीटर पर सेकंड होगी। जबकि तीसरे हिस्से में, इसके जो अगले हिस्से में जो है 12 से 20 मीटर का फासला तय करा और जिसके लिए वक्त लगा 1 सेकंड। लिहाजा यहाँ पे जो फर्क है वो 8 मीटर पर सेकंड का फर्क है। यहाँ पे अब बगौर मुशाहिदा करने पर यह मालूम होगा कि जो है पहले वक्फे में 3 मीटर पर सेकंड है, दूसरे जो वक्फे की जो औसत रफ्तार है वो 4 मीटर पर सेकंड है, तीसरे की 3 मीटर पर सेकंड है, चौथे की 2 मीटर पर सेकंड है और आखिरी जो वक्फा है उसमें जो है 8 मीटर फी सेकंड की रफ्तार बताई गई है। अगर इसको हम इन खदरों को लेकर एक तरसीम खींचने पर, जैसा कि इससे पहले आप जो है हमवार हरकत की तरसीम खींच चुके हैं, उसी तरह से गैर हमवार हरकत की भी हम तरसीम खींच सकते हैं, जिस पर एक्स महवर पर वक्त टाइम सेकंड्स में दिया गया है, जहां पे 0 1 2 3 4 5 6 बताया गया है, जबकि वाई महवर पर फासले को लिया गया है, डिस्टेंस को जो मीटर्स में बताया गया है, जिसकी खदरें जो है 5 10 15 20 25 बताई गई है। तो एक्स महवर और वाई महवर पर ये दो खदरों को जो है जब हम रखते हैं तो हमें जो है मुख्तलिफ नुकात हासिल होते हैं। जब इन नुकात को हम मिलाते हैं तो हमें एक मुनहनी हासिल होती है। आप बगौर देख सकते हैं कि गैर हमवार हरकत की जो मुनहनी है वो एक जो है गैर हमवार हरकत की जो तरसीम है वो एक मुनहनी की शक्ल में हासिल होती है, जबकि जो है हमवार हरकत की जो मुनहनी है वो खत मुस्तकीम स्ट्रेट लाइन की शक्ल में हासिल होती है। हमवार हरकत की तरसीम और गैर हमवार हरकत की जो तरसीम है, ये दोनों में आप फर्क बगौर मुशाहिदा कर सकते हैं, जिसमें हमवार हरकत की जो तरसीम है वो खत मुस्तकीम की शक्ल में हासिल होती है, क्योंकि यहाँ पे मसावी वक्फों में मसावी जो है फासला तय करता है। लिहाजा ये हमवार जो हरकत है उसको जो है स्ट्रेट लाइन से बताया गया यहाँ पे। जबकि गैर हमवार हरकत की जो तरसीम है वो मुनहनी शक्ल की होती है, क्योंकि यहाँ पे मसावी वक्फों में गैर मसावी फासला तय होता है। लिहाजा इसकी जो तरसीम हासिल होगी वो मुनहनी की शक्ल में हासिल होगी। मशगला नंबर 6, एक्टिविटी 6, किसी माइल मुस्तवी पर गेंद की हरकत का मुशाहिदा। जैसा कि शक्ल में बताया गया है, एक बॉल यानी गेंद को एक हाइट वाली यानी बुलंदी वाली सतह से बुलंदी कम रहने वाली सतह यानी ढलान की तरफ जो है छोड़ा गया है, जिसमें जो है मुख्तलिफ मुकामात पर लिया गया वक्त जो है इसका बताया गया है, जैसे t 0 सेकंड है, t 1 सेकंड है, t 2 सेकंड है। शक्ल के मुताबिक एक माइल मुस्तवी तरतीब दीजिए, इसके ऊपरी किनारे से ढलान की तरफ एक गेंद छोड़िए। मुख्तलिफ औकात में गेंद के मुख्तलिफ मौकूफ शक्ल की जो है दिखाए गए हैं यहाँ पे, यानी t = 0 सेकंड, t = 1 सेकंड और t = 2 सेकंड जो मुख्तलिफ पॉइंट जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं। माइल सतह पर गेंद का रास्ता क्या है, यानी माइल सतह पर गेंद किस रास्ते में जो है हरकत करती है, गेंद की रफ्तार में तब्दीली किस तरह हो रही है, यानी इसकी रफ्तार पहले क्या थी, दरमियान में क्या है और आखिरी में इसकी रफ्तार क्या होगी। शक्ल में t = 0 सेकंड, t = 1 सेकंड, t = 2 सेकंड पर गेंद की रफ्तार के जो है समीते जो है बनाइए। बगैर मुशाहिदे से पता चलेगा कि ढलान की तरफ गेंद की रफ्तार में बतदरीज इजाफा होता है, यानी जब गेंद जो है हाइट से लो की तरफ यानी बुलंदी से निचले की तरफ जब हरकत करती है यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि गेंद जो है जब आखिरी मुकाम पर जब पहुंचेगी तो इसकी रफ्तार में इजाफा होगा, जबकि जो है पहले जो स्टार्टिंग में जो पॉइंट है वहां पे रफ्तार इसकी कम होगी, दरमियान में औसत होगी और निचले हिस्से में इसकी रफ्तार ज्यादा होगी। आप ये कह सकते हैं कि जो है ढलान की तरफ गेंद की रफ्तार में बतदरीज इजाफा होता है, जबकि जो है हरकत की सिमत मुस्तकिल है, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ आ रहा, लिहाजा यहाँ पे सिमत का जो तयन है वो एक ही तरफ है। उसके बावजूद भी इसकी जो रफ्तार है मुख्तलिफ मौकों पर इसकी रफ्तार जो है मुख्तलिफ होती है, यानी पहले जब गेंद निकला था उसकी रफ्तार कम थी, बीच में आने के बाद औसत हो गई यानी उससे बढ़ गई, और नीचे जब गेंद आता है तो उसकी रफ्तार और बढ़ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ढलान की तरफ गेंद की रफ्तार में इजाफा होता है, जबकि जो है इसकी हरकत की जो सिमत है वो मुस्तकिल होती है। अगर हम इसी बॉल के एक्सपेरिमेंट को अगर जो है स्टार्टिंग में हम इसको एक खास इब्तदाई चाल यानी जो है
है एक खास इब्तिदाई चाल के साथ जो है इसको निचले हिस्से में छोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो है गेंद का रास्ता खत मुस्तकीम में होगा और गेंद की जो चाल है आप यहाँ पे महसूस करेंगे कि स्टार्टिंग में जो चाल है, इब्तिदाई जो चाल है और जो आखिरी जो इंतहाई मुकाम पर जो इसकी चाल है वो ज्यादा होगी, यानी जैसे जैसा बाल नीचे की तरफ आएगा इसकी चाल में भी इजाफा होगा। मशगला 6 की 2 सूरतों में हमने देखा था कि चाल में तब्दीली आती है जबकि हरकत की सिमत मुस्तकिल रहती है। अब ये 2 मौकों पर भी जो है हरकत की सिमत एक ही है, उसके बावजूद भी जो है इसकी रफ्तार में जो है इजाफा हो रहा है। यहाँ पे मशगला नंबर 7 एक्टिविटी 7, दिवाली के मौके पर पटाखे जलाते हुए आपने महसूस किया होगा कि एक चक्री जो होती है यानी जो चक्कर की तरह जो है घूमती है, जब उसको हम चलाते हैं तो ये जो है इसके जो शोले यानी जो जर्रात होते हैं वो किस सिमत में जो है खारिज होते हैं। इसको समझने के लिए एक लमडोर को तेजी से घुमाइए, जैसा कि जो है शक्ल 14 के मुताबिक जो है लमडोर के मुख्तलिफ मुकामात पर इसकी हरकत का रास्ता और रफ्तार की सिमत उतारिए। यहाँ पर जो शक्ल में बताया गया है कि दायरे के अतराफ जो है मुख्तलिफ मुकामात पर इसके ममास को बताया गया है। यहाँ पे यानी ममास वो होता है जो निस्फ उतर के उम्मीदवार होता है, यानी अगर एक नुक्ता ऐसा ले लिए दायरे पर जिससे हम जो है मरकज को और उसके मुहित को मिलाते हैं तो उस नुक्ते पर जब हम एक जो है उमूद खींचते हैं तो उमूद जो है ममास कहलाता है। तो जैसा कि शक्ल में आपको दायरे के मुख्तलिफ ममास को बताया गया है, जब हम लमडोर को छोड़ते हैं तो ये लमडोर जो है किसी ना किसी जो है मतलब इस मुकाम से जो है ये बाहर की तरफ जो है निकलता हुआ दिखाई देगा, तो इसका जो रास्ता है वो रास्ता एक ममास की शक्ल में टेंजेंट की जो है शक्ल में होगा। अगर हम फर्ज करते हैं कि पत्थर की रफ्तार मुस्तकिल है तब पत्थर का रास्ता कैसा होगा? ये बात वाज़ेह है कि लमडोर के पत्थर का रास्ता दायरवी है जबकि इसकी जो रफ्तार है हर लम्हा बदलती जाती है लेकिन इसकी चाल मुस्तकिल है, यानी एक मुस्तकिल चाल के साथ तो हरकत कर रहा है। चूंकि इसका जो डायरेक्शन है, जो निकलने की जो रास्ता है इसका, जैसा कि आप जो है इससे पहले की शक्ल में देख चुके हैं कि ये पत्थर जो है ममास की शक्ल में जो है बाहर की तरफ जाता है, लिहाजा इसका जो डायरेक्शन है वो ममास की सिमत में होगा। यानी इसकी रफ्तार जो है हर लम्हा बदलती जाती है लेकिन इसकी चाल मुस्तकिल रहती है, क्योंकि ये मसावी फासला मसावी वक्फे में जो है तय करता है, लिहाजा इसकी चाल मुस्तकिल होती है। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन है, सिमत है, वो सिमत हर लम्हा बदलती है, लिहाजा हमें कह सकते हैं कि इसकी जो रफ्तार है वो हर लम्हा बदलती है लेकिन इसकी चाल मुस्तकिल है। इस मशगले में हम मुशाहिदा करते हैं कि चाल अगरचे मुस्तकिल हो तब लमडोर की रफ्तार बदलती है। क्या आप अशिया की हरकत की चंद और दूसरी मिसालें दे सकते हैं जहाँ पर चाल मुस्तकिल रहती है जबकि रफ्तार में तब्दीली वाक़ होती है? अगर कोई शख्स मुनहरी रास्ते पर या जो है आड़े टेढ़े रास्ते पर जो है अगर जब मसावी वक्फों में अगर मसावी फासला अगर तय करता है तब हम कह सकते हैं कि इसकी चाल तो मुस्तकिल, अगर इसकी जो है अगर मसावी वक्फों में मसावी फासला ये तय करता है तो तब हम कह सकते हैं कि इसकी चाल मुस्तकिल है। लेकिन चूंकि यहाँ पे डायरेक्शन की जो सिमत है वो सिमत हमेशा जो है इसकी बदलती है, लिहाजा रफ्तार में जो है तब्दीली वाक़ होती है जबकि इसकी चाल जो है मुस्तकिल होती है।